तमाम खबरों में बढ़ते आगे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी पर कोलकाता में एफआईआर, भड़काऊ भाषण मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में केस दर्ज किया गया है। चुनावी रैली में नफरती भाषण का आरोप है। बीएनएस की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। एक कोलकाता निवासी की शिकायत पर हुई थी 0 एफआईआर। कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में मामला दर्ज किया गया है। चुनावी रैली में नफरती भाषण का आरोप, सांप्रदायिक टिप्पणी के आरोप पर एफआईआर दर्ज। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के घोटालों की जांच तेज हो गई है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। अब ममता बनर्जी की करीबी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी पर घोटाले का आरोप लगा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने करीब 635 करोड़ के एड घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले को जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय को भी सौंपा जा सकता है। तो ममता की करीबी एड एजेंसी की जांच का मामला सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। विज्ञापन घोटाले में जांच शुरू हो गई है। ईडी को भी जांच सौंपने की तैयारी की जा रही है। 635 करोड़ के एड स्कैम का आरोप, ममता की करीबी एड एजेंसी की जांच होगी। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ডিজিপিএস করতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাকে মোট 635 কোটি টাকা দিয়ে গেছেন। 635 কোটি টাকা একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাকে। এরও তদন্ত হবে। তদন্ত শুধু নয়, মামলা আমরা করব এবং প্রয়োজন হলে মানি লন্ডারিং যারা ইনভেস্টিগেট করে তাকেই হ্যান্ডওভার করব। আমরা ছাড়বো না, ছাড়ার জন্য তো মানুষ বসায়নি। अब आपको विस्तार से बता दें कि शुभेंदु का आरोप क्या है। शुभेंदु का आरोप है कि ममता बनर्जी की करीबी विज्ञापन एजेंसी को गलत तरीके से पैसे दिए गए। ये कंपनी कोलकाता स्थित जेनेसिस एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड है। इस कंपनी के संस्थापक और एमडी का नाम है उज्जवल सिन्हा। आरोप है कि इस विज्ञापन एजेंसी को पिछले कुछ सालों में 635 करोड़ रुपए मिले हैं। कोलकाता की इस विज्ञापन एजेंसी के 3 बैंक अकाउंट में पैसा जमा हुआ है। पैसे के ऐसे 20 संदिग्ध लेन देनों की जांच की जा रही है। उन्होंने इसे जनता के पैसे की लूट बताकर जांच का आदेश दिया है। हवाला के संदेह में ये केस प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को भी सौंपा जा सकता है। तो इस बीच दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा सांसद टूट रहे हैं, तो जमीन पर उसका दफ्तर भी खाली हो गया है। कुछ दिन पहले तक जहां चहल पहल रहा करती थी, वहां अब सन्नाटा बसरा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस में बिखराव का असर जमीन पर। दिल्ली में 20 राजेंद्र प्रसाद रोड पर रहा पार्टी का दफ्तर वीरान है। वहां लगे पोस्टर, बैनर और ममता बनर्जी की तस्वीरें हटा दी गई। ये बंगला टीएमसी सांसद पार्थ भौमिक के नाम पर अलॉट था, जिन्होंने बगावत के बाद इसे खाली कर दिया, तो टीएमसी को भी अपना दफ्तर खाली करना पड़ा। राजेंद्र प्रसाद रोड का ये जो बंगला आप देख रहे हैं, ये पार्थ भौमिक जो टीएमसी के सांसद हैं उनका बंगला हुआ करता था और यहाँ पर टीएमसी का दफ्तर था। आप देखिए कि टीएमसी के यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे, लेकिन पोस्टर को पूरी तरीके से उखाड़ दिया गया और यहाँ पर जो नेम प्लेट है ये भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से उखड़ी हुई है। वो इसलिए उखड़ी हुई है क्योंकि जो पार्थ भौमिक हैं वो उन्होंने इस बंगले को खाली कर दिया। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के बागी गुट ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर सदन में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की है। कहा है कि उनकी पहचान ममता की टीएमसी से अलग है और वो एनडीए को समर्थन देंगे। चिट्ठी में 28 में से 19 सांसदों यानी 2/3 के दस्तखत हैं। ये पत्र टीएमसी की चीफ व्हिप रही काकोली घोष दस्तीदार ने 28 मई को स्पीकर को लिखा था, जबकि 20 मई को टीएमसी ने स्पीकर को पत्र लिखकर काकोली की जगह कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप बनाने का आग्रह किया था। अब गेंद स्पीकर के पाले में है। सोमवार को बागी सांसद स्पीकर से मिलेंगे। उधर तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद पार्टी में बगावत के लिए बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। उनका मानना है कि सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। पैसे से सांसदों को खरीदा जा रहा है। बागियों ने उसी थाली में छेद किया है जिसमें उन्होंने खाया। टीएमसी के वरिष्ठ नेता कीर्ति आजाद सर हमारे साथ में हैं, हम उनके घर पे हैं।
एयरगन आप देख रहे हैं। कीर्ति सर से ही पूछेंगे कि आज सुबह सुबह एयरगन यहाँ पर निकला हुआ है। नहीं, एयरगन तो मैं वैसे टारगेट, जब बचपन में था तो मैं कंपटीशन भी करता था। एयरगन शूटिंग का मुझे शौक है, करता रहता हूँ। लेकिन आपने पूछा तो पॉलिटिकल जवाब ये दे सकता हूँ कि मेरे घर में सिक्योरिटी हटा दी, मेरे होमगार्ड्स हटा दिए। जिस प्रकार से, हाँ, जिस प्रकार से 5-6 लोगों का इन्होंने हटाया था, 6 नहीं 8 थे, 8 लोगों का हटाया था। और हटाकर बीजेपी वाले घुस गए, बाहर पुलिस का प्रोटेक्शन था, घर को तोड़ा गया, धमकाया गया, वो बेचारे डर करके उन्होंने साइन किए। नहीं तो लिस्ट में पहले तो 8 हैं। तो हमने ऐसे ही रखा हुआ है, पॉलिटिकली कह सकते हैं कि अगर कोई आएगा तो देखेंगे, है। अरे हमारे भी तोड़ेगा, लेकिन हम पीठ में छुरा नहीं भोंकेंगे दीदी के। लेकिन सर, जो 19 सांसदों की लिस्ट आई है, उन्होंने तो साफ तौर पर लग रहा है कि वो लोग बीजेपी, हमको मालूम था धीरे धीरे होगा, डराएंगे, धमकाएंगे। 5 करोड़ से शुरू हुआ, 50 लाख, 5 करोड़ 50 लाख और 10 लाख रुपए महीने पे कुछ लोग माने हैं 36 महीनों के लिए। अच्छा। हाँ, तो ये निशिकांत के यहाँ से हो रहा है, उसके घर से खबर आ जाती है, हमको ये सब मालूम है। कल वो प्रकाश बारिक भी उसके घर के बाहर से ही बाइट दे रहे थे ना, राज्यसभा वाले। हाँ, अंदर से थे। अच्छा, हमको लगा दीवार के पास से ना, हम सोचा शायद बाहर से दे रहे हैं। वो सारा कुछ हो रहा है। पहले दिन भूपेंद्र यादव के यहाँ गए, शुभेंदु अधिकारी फूल लेके जा रहा है। तो क्या हो रहा है? ये कोई आपको आश्चर्य है? ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ज्यादा इस पर ध्यान मत दीजिए। तो बीजेपी का ऑपरेशन चलता रहता है। जिसके साथ ये लड़े, जिसके साथ ये रहे, जिसकी थाली में खाया उसी को छेदा। इस बीच टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी को सीआईडी ने 14 जून को फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। फर्जी हस्ताक्षर केस में सीआईडी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। उधर टीएमसी के बागी सोमवार को स्पीकर ओम बिरला से मिलने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले उनकी बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिलने की संभावना है।